नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सबों का स्वागत है। हाजिर है बेल्ट्रॉन के आज के सीरीज में एमएस वर्ड का अंतिम टैब व्यू टैब को लेके, जहां इस टैब को मैं बहुत अच्छे तरह से डिस्क्राइब करने वाला हूं कि व्यू टैब का एक्चुअली में क्या यूज होता है, इसका हम क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्यू टैब पे आने के दो तरीके, या तो हम डायरेक्ट माउस से क्लिक करेंगे या फिर अगर हमको शॉर्ट की पता करना होगा तो एक बार अल्ट दबाएंगे। व्यू के सामने देखिए, जैसे होम के सामने एच दबाएंगे तो होम खुल गया। उसी प्रकार से जब जैसे यहाँ पे देखें, एक बार अल्ट दबाए तो व्यू के सामने डब्लू आ गया। अब जैसे डब्लू दबाएंगे तो ये मेरा व्यू टैब ओपन हो गया। इसके अलावा आप देखिए, हर एक ऑप्शन के पास एक एक वर्ड लिखा हुआ। आप जो वर्ड उस प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से, जिस ऑप्शन पे आपको जाना होगा वो वर्ड आप प्रेस कीजिएगा तो उस ऑप्शन पे आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो देखिए व्यू टैब में व्यू का काम क्या होता है एक्चुअली में देखना। हम डॉक्यूमेंट्स को अपने अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला ग्रुप है व्यूज ग्रुप। यहाँ पर आपको टोटल 5 ऑप्शन मिलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम अपने पेज को यहाँ पे 5 तरीके से देखने वाले हैं, 5 अलग अलग तरीकों से देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है रीड मोड। रीड मोड पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो जो आपका पेज होगा वो रीडिंग मोड में खुल जाएगा। चूंकि कुछ शेप बने हुए हैं और कुछ बॉर्डर लगा हुआ, तो ये थोड़ा सा देखने आपको अजीब लगेगा रीडिंग मोड में सिर्फ। बट आप प्रिंट लेआउट या फिर प्रिंट करिएगा तो उसमें ये दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप नॉर्मल रीडिंग मोड में करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस देना चाहते हैं, या फिर आप इसको हाँ ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादातर आप इसको यूज करना चाहते हैं, तो आप इतना फॉर्मेट बॉर्डर वगैरह ये सब ना लगाएं तो देखने में थोड़ा बेहतर लगेगा। ठीक है, यह कभी कभी आपको डिस्टर्ब कर सकता है किसी किसी पेज पे, या प्रॉपर सेटिंग कीजिएगा तो उस प्रकार से डिस्टर्ब आपका नहीं होगा, फॉन्ट स्टाइल सही रखिएगा तो ये सब नहीं आएगा। तो इस तरह से हम रीडिंग मोड में क्या कर सकते हैं, दो पेज मिला के मतलब एक दो अलग अलग पेज को एक पूरे स्क्रीन पे रीडिंग मोड में देख सकते हैं। और रीडिंग मोड में सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर आपको ना रूलर दिखेगा, ना आप किसी प्रकार की एडिटिंग कर सकते हैं, सिर्फ एक बुक के तरह आप इसको रीड कर सकते हैं। पुनः वापस आने के लिए हम इसमें ESC की प्रेस करेंगे तो हम बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट पे पहुंच जाएंगे। हमारा जो डिफॉल्ट लेआउट होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। प्रिंट लेआउट का मतलब हुआ कि हमारा डेटा एक्चुअली में प्रिंट कैसा हो रहा है। ठीक है ना, जिस प्रकार से हमारा डेटा प्रिंट होगा, प्रिंट करने का मतलब हो गया हमारी डेटा, जैसा हमारा डेटा प्रिंटर के द्वारा प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में भी उसी प्रकार से डेटा जो आपका व्यू होगा उसी प्रकार से डेटा आपको दिखाई पड़ेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू का मेन काम क्या होगा, डाटा को बाय डिफॉल्ट तरीके से दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, वेब लेआउट। अब ये वेब लेआउट क्या होता है, तो देखिए वेब लेआउट का मतलब होता है इस पेज को अगर हम किसी वेबसाइट पे या किसी ब्राउजर पे ओपन करें, जैसे गूगल क्रोम वगैरह में, या किसी वेबसाइट पे ले जाएंगे तभी, देखिए किसी वेबसाइट पे ले जाएंगे तभी वेब ब्राउजर में ओपन होगा। तो ये कैसा दिखेगा वेब पे, किसी भी वेबसाइट पे ये पेज अगर हम इसको ब्राउजर में ओपन करेंगे तो ये आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पे जो ये बॉर्डर दिया हुआ पेज बॉर्डर, ये तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मेट बनाया गया वो प्रिंट लेआउट मतलब प्रिंटिंग मोड के हिसाब से फॉर्मेट किया गया A4 साइज पे। तो ये वेब लेआउट वगैरह ये सब कीजिएगा तो आपको अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा, एडिटिंग करना पड़ेगा, टेक्स्ट फॉन्ट साइज वगैरह सबको, साइज टेक्स्ट साइज बॉर्डर स्टाइल फॉन्ट टाइप शेप इत्यादि को उस प्रकार से कस्टमाइज करना होगा, तभी आपको देखने में अच्छा लगेगा। पुनः प्रिंट लेआउट पे क्लिक कीजिएगा तो वापस आप उसी मोड में पहुंच जाइएगा जो बाय डिफॉल्ट होता है। इसके बाद आपका आउटलाइन, आउटलाइन पर क्लिक कीजिएगा तो आप अपने पेज को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ इस टॉपिक को हम क्या कर सकते हैं, शो और हाइड भी कर सकते हैं। जैसे लिखा राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। अब ये एक टॉपिक हो गया, अगर हम यहाँ से माइनस पे क्लिक करें तो इसका टॉपिक हाइड हो जाएगा, फिर इस प्लस पे क्लिक करें तो आ जाएगा। यहीं पे आप डबल क्लिक करके भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, साथ ही यहाँ से इसका लेवल सेट कर सकते हैं, कौन सा लेवल वो देख लीजिए, और यहाँ पे शो में जाइएगा तो जिस लेवल पे क्लिक कीजिएगा तो नॉर्मली वो लेवल बाय लेवल आपको टॉपिक यहाँ पे दिखेगा। जितना भी टॉपिक्स है वो सिर्फ आपको यहाँ पे दिखेगा, उसका एक्सप्लेनेशन जो है, उसका जो डिफिनेशन है उसके अंदर कुछ भी लिखा होगा तो वो आपको नहीं दिखेगा। फिर यहाँ से ऑन कीजिएगा तो सारा आ जाएगा। बीच गर्मी काफ़ी पड़ रही है, और विदाउट AC विदाउट पंखा रूम गर्म, और गर्म में इस प्रकार से पंखा बंद करके वीडियो बनाना ये भी एक मुश्किल काम ही होता है। फिर आप लोगों के लिए इतना गर्मी तो सह ही सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो अगर अभी देख रहे हैं, नए यूजर हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर कमेंट करके कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि ऑडियो के बारे में, या वीडियो क्वालिटी के बारे में, या टॉपिक्स के बारे में, या नोट्स के बारे में, या क्या समझना कैसे समझाना, इस तरीके से कुछ भी अगर आपको बताना हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर तब कीजिएगा जब अच्छा लगेगा, अदरवाइज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो हमारा जो भी देख रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आउटलाइन वगैरह। यहाँ पर बस ये समझिए कि टॉपिक बाय टॉपिक आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं।
ड्राफ्ट में जाओगे तो यहाँ पे कोई आपको ना नॉर्मली बॉर्डर वगैरह नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज। ये आपको बार बार बता रहेगा कि भैया आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच गए हो। टोटल 91 पेज यहाँ पे दिख रहा है। 18,666 शब्दों में ये नोट बना हुआ है। ये नीचे स्टेटस बार पर आपको ये सब दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ड पैड में जैसा काम करते हैं, जैसा दिखता है वैसा ही हम आपको यहाँ पे ड्राफ्ट के अंदर आप देख सकते हो। पुनः प्रिंट लाउट पे क्लिक कीजिएगा तो वापस चले जाइएगा। इसके अलावा बाकी देखिए व्यू बटन्स यहाँ पे नीचे भी 3 को दिया हुआ है। स्टेटस बार के ऊपर रीडिंग मोड दिया, प्रिंट लाउट मोड दिया और वेब लाउट मोड दिया। यही 3 आपको यहाँ पे देगा क्योंकि तीनों इंपोर्टेड भी है। बगल में आपको जूम स्लाइड भी देगा जहाँ से आप जूम कर सकते हैं। लर्निंग टूल्स आप यहाँ लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे दिया वर्टिकल एंड स्लाइड। देखिए अभी हमारा जो पेज स्लाइड हो रहा है, स्क्रॉल यहाँ पर मैं स्क्रॉल करें तो पेज हमारा क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो ये एक प्रकार का वर्टिकल स्लाइड है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड टू स्लाइड, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा पेज एक तरह से नहीं, हम बुक के पेज को पलटते हैं तो उस प्रकार से यहाँ पे स्लाइड हो रहा है। कंट्रोल दबा के हम थोड़ा सा जूम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स है जूमिंग, ठीक है। यहाँ से बढ़ा रहे तो ये भी नहीं बढ़ रहा, तो ये फिक्स तरह से किया हुआ है कि आपको जितना एक पेज पे दिखेगा उतना ही आपको ये जूम रहेगा। अगर नीचे अंगुली को मतलब स्क्रॉल बटन नीचे की तरफ कीजिए तो इस तरह से आपको आगे पेज पे जाइएगा, ऊपर स्क्रॉल बटन दबाइए तो पीछे आप रिवर्स फिर से पेज को पलट सकते हैं। तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे हम पेज को क्या कर रहे हैं 3D स्टाइल में पलट रहे हैं, जैसे बुक को पलटते हैं। तो ये एक रीडिंग करने का बहुत अच्छा तरीका, जहाँ से पेज को एक ही बार में एक तरह से देख सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से तो रीड नहीं किया जा सकता क्योंकि फॉन्ट की आकार जो है बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, इसमें पेज का साइज भी छोटा हो जाता है क्योंकि उसको एक ही विंडो के अंदर 2 पेज को दिखाना होता है। तो ये जूमिंग लेवल आपको यहाँ देखिएगा तो 60% हो जाता है, ठीक है। फिर से वर्टिकल पे क्लिक कीजिएगा तो वापस जिस स्थिति में था उस स्थिति में आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर से व्यू में जाइए, रूलर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से रूलर आ जाएगा। अगर हटाना चाहते तो हटा भी सकते हैं, यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो रूलर आ जाएगा। MS वर्ड के 2019 वाला में रूलर थोड़ा सा आपको अपना विजिबिलिटी इसका उतना क्लियर नहीं है, हल्का हल्का सा आपको दिखेगा, ठीक है। मेरा पेज जब स्क्रॉल कीजिए तब वैसे नॉर्मली जो आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा हल्का सा साइज जो है विजिबिलिटी मीन्स कि इसका आकार थोड़ा सा छोटा किया 19 वाले में, ठीक है। और ग्रिड लाइन्स पे जाइएगा तो ये ग्राफ वाला पेपर आएगा। नेविगेशन पेड पे क्लिक कीजिएगा तो राइट साइड में एक नेविगेशन पेड खुलेगा, जहाँ से टॉपिक बाय टॉपिक आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका पेज राइट साइड में वही पेज आएगा जो पेज पे वो टॉपिक लिखा होगा। यहाँ पे हेडिंग में जाइएगा तो पेज पे जाइएगा तो आप यहाँ पे टोटल पेज जो है वो आपको एक एक करके दिखेगा, जैसे पावर पॉइंट में दिखता है वैसे यहाँ पे थंबनेल्स टाइप का दिखेगा। ये 2007 वाला में ये थंबनेल्स नाम से ऑप्शन था, जहाँ पे सिर्फ एक पेज दिखता था, हेडिंग नहीं, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से आपको दिखेगा। आप पेज पे क्लिक करके वापस जिस पेज पे जाना चाहते हो जा सकते हैं। रिजल्ट पे जाइएगा तो आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको सर्च करना व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज COMPUTER कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर पर हम जैसे क्लिक करके यहाँ पे देख लेते हैं COMPUTER सॉरी कंप्यूटर सर्च किया तो देखिए व्हाट इज कंप्यूटर जो लिखा हुआ तो वो आपको यहाँ पे आ गया ना। तो ये आप यहाँ से बुक में अगर कुछ भी ऐसा नोट्स में लिखा हुआ तो आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर, जैसे हमको सर्च करना है स्पीड तो हम यहाँ पे लिखे SPEED स्पीड, इंटर दबाए तो देखिए स्पीड शब्द जहाँ जहाँ ये डिफिनेशन वहाँ क्लिक कीजिएगा, या जो वर्ड बोल्ड किया हुआ वो जहाँ क्लिक कीजिएगा स्पीड से संबंधित जो भी बातें लिखा होगा ये पूरे डॉक्यूमेंट में वो आप यहाँ से डायरेक्ट स्क्रॉल करके सर्च कर सकते हैं, क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। तो बहुत ही मस्त ऑप्शन है, लगेगा जैसे हम ऑनलाइन कोई डाटा को सर्च करें विकिपीडिया इत्यादि सब पे। तो नेविगेशन के थ्रू आप पेज को भी सर्च कर सकते हैं, हेडिंग को भी सर्च कर सकते हैं और किसी टॉपिक को भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च कर सकते हैं। तो आई थिंक नेविगेशन पेन का काम आपको समझ में आ गया होगा कि नेविगेशन पेन का काम होता है डॉक्यूमेंट के ऊपर से डॉक्यूमेंट में से पेज के हिसाब से, हेडिंग के हिसाब से या टॉपिक के हिसाब से डेटा को सर्च करना। आगे का जो ग्रुप है हमारे पास देखिए व्यू टैब में पहला ग्रुप था व्यूज का, दूसरा था आपका उसका बाद था आपका इम्प्रेसिव का, फिर है पेज मूवमेंट का एंड शो का, नेक्स्ट आपका जूम का। जूम में क्या होता है आप पेज को बड़ा कर सकते हैं। ऐसे तो जूम हम कंट्रोल दबा के भी कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के स्क्रॉल कीजिएगा तो उंगली की अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो जूम ज़्यादा होगा, अगर उंगली को स्क्रॉल ऊपर की तरफ कीजिएगा ठीक है तो ये जूम जो है वो ज़्यादा कम होगा, ठीक है। मतलब स्क्रॉल का अगर माउस के तार के तरफ कीजिएगा, चक्का घुमाइएगा, चक्का का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज अगर हो, घड़ी के विपरीत दिशा में हो तो जूम होगा, और अगर घड़ी की सुई की दिशा में हो तो जूम कम होगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं या सीधा जूम पे क्लिक करके आप यहाँ से 2% कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 75% कर सकते हैं, या बॉक्स में जितना मन होगा उतना। पेज विड्थ के हिसाब से कर सकते हैं, टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से कर सकते हैं, होल पेज कर सकते हैं या मेनी पेज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ मेनी पेज करेंगे तो बहुत सारा पेज यहाँ पे दिखेगा, चूँकि बहुत सारा पेज है तो प्रोसेस होने में थोड़ा समय लग जाता है, इसीलिए आप अपने पे देख लीजिएगा। अगर 4-5 पेज 10 पेज होगा तो छोटा छोटा करके आपको दिख जाएगा।
होल पेज कीजिएगा ओके, तो यहाँ पे पूरा पेज एक बार में आ जाएगा इस प्रकार से, और जूम का लेवल हो जाएगा 60%। ठीक है, फिर से जूम पे जाइएगा। अगर हम यहाँ से टेक्स्ट के साथ करेंगे, टेक्स्ट के चौड़ाई के हिसाब से, तो पेज आपका रीडिंग मोड में आ जाएगा। इसमें टेक्स्ट के हिसाब से चौड़ा हो जाएगा, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। पेज विड्थ पे क्लिक कीजिएगा तो पेज चौड़ाई के हिसाब से जूम होगा। यहाँ पे क्या होगा, मीटर उतना ही जूम होगा जितना आप पढ़ सकते हैं। फिर मेरे हिसाब से ये कंफर्टेबल है, रीडिंग मोड के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ आप अपने पेज को आसानी से किसी को भी ऑनलाइन क्लासेज में, जैसे मैं भी आपको डिस्क्राइब कर, अगर हमको इसी टॉपिक को पढ़ाना होता तो हम आसान तरीके से आपको डिस्क्राइब कर पाते हैं। ठीक है, अगर हमें 100% कर देना है तो पेज आपका एक जो डेटा होगा वो एक पेज पे आ जाएगा 100% के हिसाब से, मतलब 100% मतलब 100% जूम हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब एक पेज पे आई नहीं आई उसकी गारंटी नहीं है, बट पेज की जो जूमिंग लेवल होगी वो 100% हो जाएगी। फिर वर्ल्ड पेज पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पेज जो है वो एक पेज, एक जितने भी पेज पे मीटर होंगे, चाहे एक हो या दो हो या पेज खाली क्यों ना हो, वो पूरा पेज आपको एक बार स्क्रीन पे दिखना चालू हो जाएगा। मल्टीपल पेज पे क्लिक कीजिएगा, देखिए वही चीज़ हम आपको बता रहे थे। यहाँ पे आप मल्टीपल पेज को क्या कर सकते हैं, एक बार में 3-3 पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। भाई ये रीडिंग मोड के लिए नहीं होता, इसमें आप रीड करोगे तो आंख में चश्मा लगना तय है, सामने वाले को भी कंटेंट सही से नहीं दिखेगा। ये बस ये दिखाने के लिए होता है कि इतने सारे पेज है, इसका डिजाइन ये है। ठीक है ना, इस प्रकार से डिजाइन बनाइए, इस प्रकार से टॉपिक। अगर आप पेज को अपने PDF को सेल करना चाहते हैं, अपने नोट्स को सेल करना चाहते हैं, तो डेमो के रूप में आप इस तरह से पेज को दिखा सकते हैं कि वो देख भी लेगा और उसका स्क्रीनशॉट भी लेगा, तो कोई काम नहीं होगा। ठीक है, जिस प्रकार से इस नोट्स को हमने आपको दिखा रहे हैं इसी प्रकार से। फिर आप वन पेज कीजिएगा तो जो जैसा था एक पेज पे आ जाएगा। 100% कीजिएगा तो आपको रीडिंग मोड में आ जाएगा। ठीक है, न्यू विंडो का काम क्या होता है, आप यहाँ से नया अपने एप्लीकेशंस के जो है एक तरह से डुप्लीकेट फाइल यहाँ पे बना सकते हैं, या डुप्लीकेट विंडो कहिए तो बना सकते हैं। जितने बार न्यू विंडो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट टाइटल बार पे देखिएगा तो 3, 4, 5 वगैरह ये लगते जा रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, तो अपने पेज पे जो है वो डेटा मतलब अपने पेज का डुप्लीकेट बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट एक पेज एक ही बार में ओपन होता है, ओपन करके कोई एक फाइल को एक ही बार मिला सकते हो। एक बार के बाद यदि आप ओपन भी करोगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं लेगा, लेकिन किसी भी फाइल का अगर आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं या डुप्लीकेट विंडो बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे न्यू विंडो का जो यूज करना होगा। अरेंज ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो सारे पेज जो है वो इस प्रकार से आपका स्क्रॉल कीजिएगा तो एक एक करके आ जाएगा। ये एक तरह से सीढ़ी नुमा आपका खुल जाएगा यहाँ पे, जिसको आप मैक्सिमाइज कीजिएगा वो पेज आपके सामने एक्टिव होके आ जाएगा। स्प्लिट पे क्या होता है, आप अपने जो आपका पेज है, जो आपका ये इस तरह से यहाँ से रूलर को आप नीचे की तरफ लाइएगा। बाय डिफॉल्ट ये देखिए, तो ये पेज आपका दो, ये होगा पहला पेज, ये आपका यहाँ पे भी स्क्रॉल हो रहा है, ये देखिए, और आप चाहे तो यहाँ से भी स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो पेज है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो ऊपर की तरफ जो है शायद कुछ पेज ऊपर हो जाएगा, कुछ पेज आपका क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ रहेगा, या फिर आप इसको यहाँ से बांट भी ऐसे सकते हो, ऊपर की तरफ इसको दिखा भी सकते हो। तो ये आपका टोटल पेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे 91 गो, और ऊपर वाले में देख लेते हैं यहाँ क्या गो। ठीक है, यहाँ है 75 गो, तो ऊपर में 75 गो पेज हो गया, और नीचे आपका हो गया 91, मतलब यहाँ पे देखिए। तो इस प्रकार से टोटल देख रहे हो, ये हो गया, यहाँ पर भी 75 लिखा हुआ, पेज नंबर 75, और यहाँ पर भी आपका पेज नंबर 75। तो आप एक पेज को कहते हैं, दोनों मतलब पेज नंबर सेम ही है ऊपर नीचे में, तो यहाँ से स्प्लिट करके आप जो विंडो है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। रिमूव कीजिएगा तो फिर आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्लिट का काम समझ गए। पेज को क्या करने के लिए, दो भागों में बांटने के लिए, या ये कहें कि दो रूलर एक साथ पेज पे दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्प्लिट ऑप्शन का जो वो यूज करते हैं। एक बार है व्यू साइड बाय साइड, इस पर जब क्लिक करोगे तो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हुआ, कोई फाइल पहले से खुला हुआ, तो उस फाइल को और ये जो पेज है उसके साथ एक साथ देख सकते हैं। तो इसका काम एक्चुअली में क्या होता है, मान लीजिए हम कोई नोट्स, हम जैसे ये नोट्स हम बनाए और आप ही लोग को या कोई मेरा विद्यार्थी इस पर कुछ रिवीजन किया, कुछ उसमें पॉइंट को ऐड किया, कुछ रिमूव किया, इसके लिए हम आपको ऑलरेडी रिव्यू में ट्रैक वगैरह सब के बारे में बताए हुए हैं। तो सेम काम इसमें मान लीजिए एगो फाइल मेरे पास है, एक हमने रिवाइज किया हुआ फाइल लाया, अब हम दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे यही फाइल को हम साइड में खोले हुए हैं, तो इसको हम ओके करके यहाँ पे ओके कर रहे सेम फाइल को। तो अब यहाँ पे देखिए एक ही फाइल है एक्चुअली में, ये दोनों सेम ही डॉक्यूमेंट्स है। तो हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो हम एक साथ क्या कर सकते हैं, इस पेज को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो व्यू साइड बाय साइड का मतलब होता है कि एक साथ दो डॉक्यूमेंट को, दो विंडो को या दो अलग अलग डॉक्यूमेंट को आप एक साथ स्क्रॉल करके देख सकते हो। बट अगर आपका अगर ये इच्छा है कि हम इसको अलग अलग देखें, मतलब यदि हम लेफ्ट को स्क्रॉल करें तो राइट ना हो, और राइट वाले साइड को स्क्रॉल करें तो लेफ्ट ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे देखिए विंडो एक्चुअल में ये 19 वाले में यहाँ पे तो छिपा हुआ रहता है, 16 में तो स्पष्ट यहाँ दिखता है। तो इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए व्यू साइड बाय साइड दिया हुआ, स्क्रॉलिंग का ऑप्शन दिया और पोजीशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से स्क्रॉलिंग ऑप्शन को हटा देते हैं
फिर अगर हम लेफ्ट में माउस रखेंगे तो लेफ्ट साइड वाला विंडो स्क्रॉल होगा, और सॉरी डॉक्यूमेंट स्क्रॉल होगा, और राइट साइड में रखेंगे तो राइट साइड वाला डॉक्यूमेंट जो स्क्रॉल होगा। अगर हम मान लीजिए कि किसी भी एक साइड के विंडो को अगर हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं, उसको सामने ले आते हैं, पुनः हमें वापस उसी पोजीशन में जाना, तो यहाँ पे रेस्ट विंडो पोजीशन पे क्लिक कीजिएगा तो वापस उसी जगह पे चला जाइएगा। फिर से अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड में दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ स्क्रॉल हो, तो ये स्क्रॉलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो दोनों आपका एक साथ स्क्रॉल हो जाएगा। इससे बाहर आने के लिए व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन पे क्लिक करके हटा दीजिए तो वो आपका पीछे चले जाएगा, ये आपका सामने आ जाएगा। स्विच विंडो पे जाइएगा तो ये देखिए 3 डॉक्यूमेंट खुला हुआ, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्ट विंडो पे जा सकते हैं जिस भी डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टास्क बार से भी ओपन करके सामने ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैक्रो है, मैक्रो को हम थोड़ा अलग करके देखेंगे। पहले प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इन्फो फाइल में जो इन्फो ऑप्शन है वही यहाँ पे डायरेक्टली ओपन होगा। तो इन्फो में यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा बेहतर है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो जब प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड होगा और रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन होगा। तो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का काम क्या होता है, पूरे डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाना, ताकि जब ओपन कीजिएगा तो आपसे पासवर्ड पूछिए। हम ऑलरेडी आपको ऑफिस बटन फाइल मेन्यू में हम आपको समझा चुके हैं। चलिए हम तो देखते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे। इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो राइट साइड में इसका एक टास्क पेन खुलेगा, यहाँ पे लिमिट फॉर्मेटिंग, इसको टिक लगाइए, सभी ऑप्शन में टिक लगाते जाइए। यहाँ पे कहेगा कि क्या नहीं करना आप मतलब किस चीज़ का परमिशन नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ट्रैक चेंजेज है, कमेंट है, फिलिंग इन फॉन्ट्स है, हम यहाँ पे लिखे नो चेंज, रीड ओनली लगा देंगे तो इसको नसीब हम रीड कर सकते हैं। एवरीवन पे टिक लगाएंगे, यहाँ पे यस करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा, कोई भी पासवर्ड दे दीजिए। हम यहाँ पे 1 2 3 दे रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ से ओके कर, दोनों पासवर्ड मैच करना चाहिए ऊपर और नीचे वाला, ओके ओके कर देंगे। अगर आप हम इसको सेलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहेंगे यहाँ से इसको डिलीट करने के लिए तो डिलीट नहीं होगा। हम चाहेंगे होम टैब में जाके इसके देखो, होम टैब का कोई ऑप्शन आपको हाईलाइटेड ही नहीं होगा। इंसर्ट में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है, डिजाइन में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है। तो इस प्रकार से जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन आपका हाईलाइटेड है ही नहीं है। तो इसका मतलब है इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोनो काम नहीं कर सकते। अगर कोनो काम करना होगा तो यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करना होगा, और जो पासवर्ड सेट किया तो वो आपको देना होगा। जैसे पासवर्ड हटा दीजिएगा तो फिर आप यहाँ से इसमें जो भी आपको देखिए सारा ऑप्शन हाईलाइटेड हो गया ना, तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी, जहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगा के रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम मैक्रो, देखिए मैक्रो काम क्या होता है, तो इसके लिए हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सारे पेज को यहाँ से क्लोज कर देंगे, कंट्रोल W दबा के सारे को क्लोज किए और कंट्रोल N दबा के एक नया पेज ले लिए। अब मान लीजिए कि इसमें हमको बॉर्डर वगैरह लगाना है, हम अगर हमको इस पर बॉर्डर लगाएंगे और हमको वही बॉर्डर हर एक पेज पे लगाना है, समझ गए, बार बार हम उस बॉर्डर का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्रो का ऑप्शन का यूज करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे। मैक्रो का काम होता है रिकॉर्ड करना। व्यू पे जाएगा तो मैक्रो का शॉर्ट की क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैक्रो पे जब माउस रखिएगा तो यहाँ पे इसका शॉर्ट की लिखाएगा, देखिए जिसको हम लोग टूल टिप कहते हैं, तो टूल लिखा Alt + F8 इसका शॉर्ट की हो जाएगा। कैसे करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले मैक्रो पे जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नाम आएगा मैक्रो 1, हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे हम नाम दे देते हैं KK1। ठीक है, KK1 देने के बाद सीधा आप ओके भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आप कीबोर्ड में जाइएगा, एक शॉर्ट की लगा दिएगा, यहाँ पे यस कर देते हैं, अगर पहले से नाम होगा। हम यहाँ से कहा कि प्रेस न्यू शॉर्ट की, तो हम यहाँ से Alt 1 दे देते हैं। मेरा याद आता है कि हम जब पहला मैक्रो यूज करते थे Alt 1, दूसरा के Alt 2, तीसरा के Alt 3, ऐसे चलते हैं। और ज़्यादातर Alt 1 सब उतना शॉर्ट की नॉर्मल कंडीशन में तो यूज होता नहीं है, इसीलिए सब मैक्रो में ज़्यादा बेहतर होता है। असाइन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका देखिएगा, ओके कीजिएगा तो माउस पॉइंटर के साथ एगो देखिए एगो कैसेट बना हुआ ना, ये चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम कहाँ चले जाएंगे, आ जाएंगे हम यहाँ से डिजाइन में, हम आगे पेज बॉर्डर में, यहाँ से पेज बॉर्डर में जाने के बाद बॉक्स पे गए, हमको जो डिज़ाइन अच्छा लगेगा एक डिज़ाइन हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें जो कलर देना होगा हम एक तरह से यहाँ पे कलर दे देंगे। आगे मान लीजिए इस प्रकार से बना, हमको यहाँ पे मान लीजिए हमको चारों साइड नहीं चाहिए तो ऊपर वाला और नीचे वाला साइड को हम यहाँ से क्या कर देंगे, ये ऊपर नीचे वाला हम यहाँ से हटा देंगे। मान लीजिए हमको दो ही साइड देखना है, हम इसे ओके कर दिए। अब देखिए ये बॉर्डर लग गया ना, इस पर ये बॉर्डर लग गया। इसके बाद आप यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से मार्जिन को भी क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जितना मार्जिन आपको कस्टम मार्जिन में जाइए, एक कस्टम मार्जिन खुलेगा। अब यहाँ से मार्जिन क्या कर सकते हैं, मार्जिन को भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे 2.54 है तो 1.54 कर देते हैं सब में, 1.54 1.54 और 1.54 ओके। जैसे ओके करेंगे तो ये मार्जिन आपका क्या होगा, कम हो जाएगा यहाँ पे।
इसके बाद यदि इतना काम हो गया हो तो व्यू में जाइएगा, मैक्रो में जाइएगा और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कीजिएगा। ये तो काम हो गया। अब देखिए कंट्रोल एन दबा के नया पेज लिए और जैसे अल्ट के साथ अल्ट के साथ 1 दबाएंगे तो देखिएगा अपने बॉर्डर लग जाएगा, मार्जिन यूजिंग सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मैक्रो का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैक्रो का एक काम और होता है, वो भी देखते हैं। तो देखिए मैक्रो का एक और काम होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं, इसके माला के आपको बोला कि इस तरह से शुरू में ब्रैकेट और हमको लास्ट में ब्रैकेट लगाना, तो हम कैसे लगाएंगे, ऐसे तो मैनुअली करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो चलिए इसको हम मैक्रो से करके देखते हैं कि मैक्रो से इसे कैसे किया जाता है। तो व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे। मैक्रो वहाँ पे हम यहाँ पे KK2 के नाम से किए हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी हम KK1 से कर चुके थे। ये भी नाम से होगा तो इसको रिप्लेस कर दिया हम, और यहाँ पे अल्ट के साथ 2 दबा के इसका शॉर्ट की बना के यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। ये बन चुका है। तो जहाँ से हमें पहले ब्रैकेट लगाना होगा कर्सर को वहाँ रखेंगे, शिफ्ट के साथ यहाँ हम 9 दबाए, ब्रैकेट लगा, इंड दबाए, शिफ्ट के साथ 0 दबा के ब्रैकेट बंद किए, फिर एक बार नीचे वाला एरो को दबा के होम बटन दबाएंगे तो कर्सर उस लाइन के शुरू में आ जाएगा। हो गया मैक्रो का काम। मैक्रो में आए और यहाँ से स्टॉप कर दिए। अब अल्ट के साथ 2 दबाते जाइए, देखिएगा सब में ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक लगते जाएगा। इस तरह से हम मैक्रो का काम कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्यू टैब को हम क्या यूज कर सकते हैं। हेल्प में तो जाके आप मदद ले सकते हैं सारा कुछ। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए यहीं तक। MS वर्ड खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग MCQs पे लाएंगे। जो MCQ होगा पिछले बार जो बेल्टन पूछा था उसके आधारित, और जो आगे संभावित क्वेश्चन आएगा उसी के आधारित इस पे MCQ भी हम लाएंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। तब तक के लिए थैंक यू।